Students, in the previous video, we were discussing classification of soils. In the previous video, I told you there are three types of the soil, and in this video, we will discuss the rest soil they found in our country. And the fourth soil is laterite soil. Laterite has been derived from the Latin word later, which means brick. The laterite soil develops under tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. This soil is the result of intense leaching due to heavy rain. Lateritic soils are mostly deep to very deep. Acidic pH is less than 6.0, generally deficient in plant nutrients and occur mostly in southern states. Western Ghats, region of Maharashtra, Odisha, some parts of the West Bengal and Northeast regions, where these soils support deciduous and evergreen forest. It is humus rich but under sparse vegetation and semi-arid environment. It is generally humus poor. They are prone to erosion and degradation due to their position on the landscape. After adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. This soil is very useful for growing tea and coffee. Red laterite soil in Tamil Nadu, Andhra, and Kerala are more suitable for crops like cashew nut. Students, we are reading laterite soil. लेटराइट सॉइल जो है वो लेटराइट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डराइव होता है जिसका अर्थ होता है ब्रिक, है ना। ब्रिक माने आप जानते हैं क्या बोलते हैं, जैसे ब्रिक जो होती है उसको ईंट कहते हैं। ईंट का जो कलर होता है, ठीक है, वो रेडिश इन कलर होता है मोस्टली। और जो लेटराइट सॉइल होता है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वहाँ पे ये डेवलप होती है। और इसमें अल्टरनेट क्या होता है, कई बार वेट होता है और कभी ड्राई सीजन्स भी होते हैं। ये जो मिट्टी होती है इसके परिणाम स्वरूप जो है जब कब बनती है ये जब ज़्यादा वर्षा होती है। तो लेटराइट जो सॉइल होता है वो मोस्टली बहुत डीप होता है और इसमें जो अम्लीयता होती है वो लेस देन 6 उसका पीएच मान होता है। आमतौर पर इसमें जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है। और मोस्टली ये साउथर्न राज्य जो साउथर्न स्टेट हैं, जो दक्षिणी राज्य हैं जिसमें वेस्टर्न घाट है, महाराष्ट्र का कुछ रीजन है, उड़ीसा है, और कुछ हिस्सा जो है वो वेस्ट बंगाल का है और नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इन क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर ये मिट्टी जो है वो डिसिडाइस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसमें इस मिट्टी के अंदर जो है वेजिटेशन कम होता है और सेमी एरिड एनवायरनमेंट रहता है। और ये आमतौर पर इसमें जो ह्यूमस की मात्रा होती है वो काफ़ी जो है पुअर होती है। ये इसमें जो है इरोजन होता है, जो डिग्रेडेशन जो होता है वो लैंडस्केप की पोजीशन के कारण होता है, जैसे हम मिट्टी का कटाव कहते हैं, या भूमि निम्नीकरण जो होता है। और इस मिट्टी के अंदर जब इसको एक अप्रोप्रिएट सॉइल के रूप में अडॉप्ट किया जाता है कंजर्वेशन टेक्निक्स के माध्यम से, तो ये हिली एरियाज़ जो है भारत के, जहाँ कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है इसमें पर्टिकुलरली जो है इसको अडॉप्ट किया गया है। और ये जो मिट्टी है बहुत यूज़फुल होती है चाय और कॉफ़ी के लिए। और जो रेड लेटराइट सॉइल होता है, रेड लेटराइट जो सॉइल होती है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में जो है काफ़ी सूटेबल है क्रॉप्स के लिए उगाने के लिए। जैसे कैश्यू नट होता है उसको उगाने के लिए काफ़ी जो है अनुकूल मानी जाती है। नेक्स्ट जो सॉइल है इसको हम एरिड सॉइल कहते हैं। जो एरिड सॉइल होती है रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलिन इन नेचर। इन सम एरियाज द सॉल्ट content is very high and common salt is obtained by evaporating the water. Due to the dry climate, high temperature, evaporation is faster and the soil lacks humus and moisture. The lower horizons of the soil are occupied by conker because of the increasing calcium content downwards. The conker layer formations in the bottom horizons restrict the infiltration of water. After proper irrigation, these soils become cultivated, as has been in the case of western Rajasthan. इसको हम जो है जो एरिड सॉइल होती है इसको हम रेगिस्तानी मिट्टी कहते हैं। ये शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं। एरिड जो सॉइल होती है वो रेड से लेकर के ब्राउन इन कलर होती है जनरली। और
ये इसका जो नेचर होता है आमतौर पर वो कैसा होता है, रेतीला होता है, सैंडी होता है, ठीक है, और सैलिन होता है। ये इससे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर सॉल्ट कंटेंट जो है बहुत अधिक मात्रा में इस मिट्टी में पाए जाते हैं। कुछ कॉमन सॉल्ट भी होते हैं जो कि एवोपरेट वाटर से जब हम इसको वाष्पित करते हैं तो प्राप्त किए जाते हैं। और जो यहाँ पर जो ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण जो है यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और एवोपरेशन बहुत अधिक होता है। ये जो मिट्टी होती है इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर की मात्रा जो होती है वो काफ़ी कम होती है। जो लोअर हॉरिजन्स होते हैं इस मिट्टी के, उसको जो है कंकर के माध्यम से जो उसको ऑक्यूपाई किया जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम कंटेंट्स की जो मात्रा होती है वो नीचे की तरफ अधिक बढ़ती चली जाती है। जो कंकर की जो लेयर होती है वो बॉटम हॉरिजन्स में जो है सो फॉर्म होती है और जो कि वाटर इन्फिल्ट्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करती है। और प्रॉपर इरिगेशन करने के बाद ये जो मिट्टी होती है उसको हम कल्टीवेबल बना सकते हैं और इसका जो है उपयोग किया जा सकता है। वेस्टर्न जो राजस्थान का जो हिस्सा है जिसको पश्चिमी राजस्थान कहते हैं, वहाँ ऐसा होता है ना। नेक्स्ट जो सॉइल है वो फॉरेस्ट सॉइल है ना, इसको वन मृदा कहा जाता है। दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनस एरियाज। ये जो मिट्टी होती है वो पहाड़ी और जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पाई जाती है, जहाँ पर सफिशियंट रेन फॉरेस्ट जो है अवेलेबल होते हैं, जो वर्षावन होते हैं। द सॉइल्स टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट। इस सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो माउंटेन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है वेरी करता है, जहाँ पर ये फॉर्म होती है, बनती है। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स गेंड इन द अपर स्लोप्स इन द स्नो कवर्ड एरियाज। ये जो लोमी और सिल्टी जो होती है खास करके वैली जो होती हैं, घाटियों की जो तरफ होती है, जहाँ पर कोर्सेस को जो है प्राप्त किया जाता है अपर स्लोप्स में। और जो स्नो कवर्ड एरियाज होते हैं, जो बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्र होते हैं, वो हिमालय का जो क्षेत्र है। तो दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। इसमें जो मिट्टी जो होती है इसमें डेन्यूडेशन जो होता है और जो अम्लीयता होती है, और इसके अलावा इसमें जो ह्यूमस कंटेंट्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज। ये जो मिट्टी होती है वो घाटियों के निचले हिस्सों में पाई जाती है, पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फेंस आर फर्टाइल। जो नदियाँ होती हैं उसकी टेरेसिस पर और जो एलुवियल जो फैंस होते हैं वो काफ़ी फर्टाइल जो है होते हैं इस मिट्टी के। नाउ वी विल डिस्कस सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। ये दोनों ही, जब हम सॉइल इरोजन की बात करते हैं तो हम इसको मिट्टी का कटाव कहते हैं। ये दो प्रकार से होता है सॉइल इरोजन, जो है ये पानी के कारण भी होता है और ये एयर के कारण भी होता है, ठीक है। वाटर और एयर दोनों के कारण ही सॉइल इरोजन क्रिएट होता है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है सॉइल कंजर्वेशन। तो इस प्रकार जो है जब सॉइल इरोजन होता है तो हम उसको कैसे जो है प्रिवेंट कर सकते हैं और मिट्टी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर and subsequent washing down is described as soil erosion. The process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two. जो डेन्यूडेशन होता है सॉइल कवर का, और जब ये ऊपर से धुल जाती है, धुल करके जो है सॉइल इरोजन क्रिएट होता है। ये जो प्रोसेस होती है मिट्टी के बनने की और उसके कटाव की, ये दोनों ही साइमल्टेनियसली चलती हैं। आमतौर पर इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या होता है, बैलेंस होता है, संतुलन होता है। समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन। कई बार क्या होता है, ये जो बैलेंस होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है, ओवरग्रेजिंग होता है, कंस्ट्रक्शन है, माइनिंग है, ये सभी ह्यूमंस के द्वारा ऐसी क्रियाएँ की जाती हैं जिसके कारण जो है ये डिस्टर्ब होता है बैलेंस। While natural forces like wind, glacier and water lead to soil erosion, जबकि कुछ ऐसे नेचुरल फोर्सेस भी होते हैं, जैसे मैंने बताया कि हवा होती है, ग्लेशियर होते हैं, वाटर होता है, इसके कारण भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेस सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। जो रनिंग वाटर होता है वो क्या करता है कि मिट्टी के जो क्लेज होते हैं उसको काट देता है, और काटने के बाद जो है वहाँ पर कुछ डीप चैनल्स क्रिएट होते हैं जिसे हम गलीज कहते हैं। ये जो आप फिगर नंबर 1.11 में देख रहे हैं ये क्या है, ये गलीज है, इसको गली इरोजन कहा जाता है। जैसे मानिए कहीं ऊपर के स्थान से हम नीचे की तरफ जो वाटर छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, उसको मिट्टी का कटाव उत्पन्न कर देता है। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेविन्स।
चंबल का जो बेसिन है तो वहाँ पर जो इस प्रकार की जो भूमि पाई जाती है उसको रेविन्स कहते हैं। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप, इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे। कुछ समय के बाद क्या होता है, जब वाटर फ्लो करता है तो ऊपर का जो लार्ज एरिया होता है वो नीचे की जो डाउन स्लोप्स होती हैं, मैंने अभी बताया कि ऊपर से वो नीचे की तरफ मूव करता है। तो इस प्रकार के केसेस में जो टॉप सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, धुल जाती है। जो ऊपर की जो परत होती है मिट्टी की वो धुल जाती है। दिस इज नोन एज सीट इरोजन, उसको सीट इरोजन कहा जाता है। विंड ब्लोस लूज सॉइल ऑफ फ्लैट or sloping land known as wind erosion. Soil erosion is also caused due to defective methods of farming, plowing in a wrong way, that is up and down the slope from channels for the quick flow of water leading to soil erosion. जैसे हवा बहती है तो उसके कारण जो लूज मिट्टी होती है, जो ऊपर जो हल्की मिट्टी जो होती है या फ्लैट एरिया जो होते हैं वहाँ पर क्या होता है, वो स्लोप करती है लैंड, और जिसको हम विंड इरोजन कहते हैं, मिट्टी अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। जैसे हम रेगिस्तानी क्षेत्रों की बात करें तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में जब हवाएं चलती है तो वहाँ पर कई जो है सैंड ड्यून्स क्रिएट होते हैं, और ख़ास करके जहाँ पर बांगर या खादर के क्षेत्र होते हैं, खादर का जो एरियाज़ होता है वहाँ पर भी मिट्टी जो होती है वो लूज सॉइल होती है, जो अपने साथ जो उस हवा के कारण जो है वहाँ से मिट्टी जो है वो उड़ती है, और वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है सॉइल इरोजन क्रिएट होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे डिफेक्टिव मेथड्स भी होते हैं जिनके कारण जो है सॉइल इरोजन होता है। जैसे फार्मिंग में जब हम जुताई करते हैं, अगर हम गलत तरीके से जुताई करते हैं, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर की जाती है ना, जिससे कि जो पानी है वो ऊपर से नीचे की ओर जाता है। लेकिन अगर वो समतल या फ्लैट एरिया हम अगर बनाते हैं तो वहाँ पर जो है सॉइल इरोजन को जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। वाटर के कारण मोस्टली जो है सॉइल इरोजन जो है क्रिएट होता है, वाटर ऑफ विंड के कारण है। प्लोइंग अलोंग द contour lines can declarate the flow of water down the slope. This is called contour plowing. Steps can be cut out on the slopes making terraces. Terrace cultivation restricts erosion. Western and central Himalayas have well developed terrace farming. Large fields can be divided into strips. Strips of grass are left to grow between the crops. This break up the force of the wind. This method is known as strip cropping. Planting lines of trees to create shelter also works in a similar way. Rows of such trees are called shelter beds. These shelter beds have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in establishing the desert in western India. स्टूडेंट्स, जैसे हम प्लोइंग की बात कर रहे थे, है ना, तो प्लोइंग जो होता है उसमें कंटूर लाइंस बनाई जाती हैं जिससे कि हम फ्लो ऑफ वाटर को क्या कर सकते हैं, डिसलरेट कर सकते हैं स्लोप्स को, और इसको कंटूर प्लोइंग कहा जाता है। चाहे वो कंटूर प्लोइंग होती है, टेरेस फार्मिंग होता है, स्ट्रिप फार्मिंग जो है, स्ट्रिप जो होते हैं स्ट्रिप से बनाए जाते हैं, उससे भी इसको रोका जा सकता है, और शेल्टर बेड्स होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण जो है हम सॉइल इरोजन को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं और उसको सेफ रख सकते हैं। लेकिन जो शेल्टर बेड्स होती हैं वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण तरीके से इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, और जो सैंड ड्यून्स होते हैं उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, और ये जो है पश्चिमी जो भारत है, जो वेस्टर्न इंडिया है, वहाँ पर जो डेजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ पर इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। ये एक रिपोर्ट है स्टेट ऑफ इंडिया से एनवायरनमेंट की, कि किस प्रकार से जो है ये पॉसिबल होता है। तो इसको एक बार पढ़ लेंगे। ये जो रिपोर्ट यहाँ पर दी गई है, इस रिपोर्ट को स्टडी करें, और स्टडी करने के बाद इसको थोड़ा समझ लें। अब बाकी आपका जो बचा है इसका एक्सरसाइज का पार्ट है, जो हम नेक्स्ट टाइम जो है इसको हम स्टडी करेंगे और इसको समझेंगे। ओके।